बन रहा है 99 का योग। 99 मतलब एक न्यू चैप्टर की शुरुआत को ये बताता है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ गणेश चतुर्दशी पर। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव हो और आपके जीवन में खुशियाँ हो, पैसे हो, सब कुछ हो, तो आप ये टिप्स जरूर उपाय करें आप भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 27 अगस्त 2025 में 9 का योग कैसे बन रहा है। 7 + 2 = 9 में 2025 को जोड़ के 9 बन रहा है, तो यहाँ पे 99 का योग बन रहा है। और उसी दिन है गणेश चतुर्दशी, जो कि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटिव कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अगर आप अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपके साथ अब तक मतलब कुछ बुरा हुआ है, उसको चाहते हैं कि अपना हो अच्छा, अब बस बाकी अच्छा हो, और जो आपके बैक कर्माच हैं जिसकी वजह से आपको दुख तकलीफ हो रहे थे वो रिलीज हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो ज़रूर से इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि बहुत लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उनके पास धन की कमी नहीं है, नौकरी लग चुकी है किसी की। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में गणपति जी को नहीं लाते हो तो आप इस रेमेडी को नहीं कर सकते हो। आप इस रेमेडी को फिर भी कर सकते हो, क्योंकि वो दिन ही इतना खास है कि इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 9999 बताता है कि एक बुरा चैप्टर समाप्त हो गया है और नए चैप्टर की शुरुआत करता है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होने से बात कह रहा हूँ कि जैसे कि आप कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो इससे कि इस रेमेडी से आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, तो जो सोचना है वही सोचेंगे। और आप कहीं पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो डिप्रेशन में भी नहीं होगा। तो ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेमेडी को करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि जो बुरा पास्ट था वो ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सुबह नहा धो करके 22 से 7:25 के बीच नहा सकते हैं, अदरवाइज आप कभी भी नहा सकते हैं। और दूसरा टाइम 9:31 से 10:34, मतलब आप कोशिश करिएगा कि आप 12 बजे से पहले नहा लें। आपको ये उपाय किसी भी पौधे में करना है, अगर हो सके तो तुलसी के पौधे में करें, अदरवाइज आप किसी भी पौधे में पानी डालते हुए आपको अपनी इच्छाएं भी बोलते जाना है, मतलब जो भी आपको प्रेजेंट टाइम में चाहिए या सोचते हैं आप जो भी। ये आप अलग अलग दो तीन पौधों में भी कर सकते हैं, या एक ही पौधे में भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, घर में के पौधे में भी कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में विश है वो बोलनी है। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप पहले अपने विश बोली गिलास में पानी में देखकर उसके बाद उस पानी को पौधे में डाल लें। ये तो हुआ पहला काम। और दूसरा काम आपको इस दिन ज़रूर से करना चाहिए, वो क्या है आप जान लेते हैं। आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, चाहो तो हम शाम को भी कर सकते हैं। और जो आपके घर में दिया है वो आप जला लीजिए, घी का, तेल का, जिस चीज़ का भी आप जलाना चाहते हैं जला लीजिए। और अब आप यहाँ पे 9 लौंग ले लेंगे अपने हाथ में और उसको बंद कर लेंगे मुट्ठी के अंदर। और ये बोली, जो भी मेरे पिछले जन्म के पाप हैं या इसी जन्म में मुझसे कोई पाप हुए हैं या बुरे कर्माच हैं, उनको रिलीज करो। और जो भी मेरे पास्ट की प्रॉब्लम थी वो कट हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अभी मेरे साथ कोई बुरा हुआ है वो सब मैं भूल कर आगे बढ़ रही हूँ, अब जीवन में नई शुरुआत कर रही हूँ। या जो भी मेरे साथ आज तक बुरा हो सब कुछ ख़त्म हो गया, और अब आज के बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये सब कुछ बोलना है आपको। मैं जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। और जो ये 9 लोग हैं आपको दे के अंदर डाल देना है, उनको जला देना है। उसके बाद आप वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाएं और उस लौ को देखते रहें, जो अग्नि की लौ जल रही है उसको देखते रहें। और आपको वही चीज़ बोलनी है जो आपने लौंग को हाथ में पकड़ते टाइम बोला था, दोबारा से सोचते हुए। और अब इस लौ और बाती का आपको करना क्या है, अगले दिन आपको अपने घर, मतलब घर के गमले की मिट्टी में दबा देना है। में दबाने के बाद आप 99 फिंगर से लिख लीजिएगा। और उसके बाद आप ये बोलिए, मेरे आपसे आज के बाद से लाइफ का नया चैप्टर शुरू, अब मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, भाग्य मेरे साथ दे रहा है, भगवान मेरे साथ दे रहे हैं।
सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और उस खुशी को महसूस करना है पूरे विश्वास के साथ। तीसरी चीज़ हमें आज ज़रूर से करनी चाहिए, शाम होने के बाद कपूर ज़रूर से जलाना है। कपूर के अंदर 2 लौंग डालें और तेज़पत्ता भी डालें और आपको पूरे घर में घुमाना है इसको। दीपक को घुमा रहे हो मतलब ये कपूर वाला, तो आपको बोलना है ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए इस पूरे ध्वनि को पूरे घर में घुमाते जाना है। और चौथी टिप्स है, अगर आपके घर में गणपति बप्पा जी आते हैं तो आपको एक कागज़ में अपनी इच्छा को, प्रेजेंट टाइम में इच्छा को लिखना है और कागज़ को फोल्ड करके जहाँ पर गणपति बप्पा को विराजमान किया है उनके नीचे रख दीजिएगा। जितनी भी इच्छाएं आप लिख सकते हैं, कोई भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। जिस भी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन होगा आप उस चिट्ठी को भी उनके साथ विसर्जन कर लीजिएगा। मान लो आपके घर में गणपति बप्पा जी नहीं आते तो आपको फिर भी उपाय करना है। आपके घर में जो गणपति बप्पा की मूर्ति फोटो होगी उसके पीछे आप कागज़ को रख दीजिएगा और मन में सोचकर अपने विशेष को बोलिएगा। और फिर आपने ये पर्ची निकाले हैं, एक या डेढ़ मतलब 1.5 दिन बाद, 11 दिन बाद, 5 दिन आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर नदी में नहीं कर पाते प्रवाहित पानी में तो आप घर के गमले की मिट्टी में ही इसको वहाँ पे नीचे से डाल दें।